हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है आपका जो हमने यूनिट आपका पढ़ाना स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर में आज हम चलते हैं अपना आगे की क्लास करेंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? अर्धचालक के प्रकार। इसमें हमने इंट्रिंसिक पढ़ लिया था और एक्सट्रिंसिक पढ़ लिया था। इंट्रिंसिक क्या था हमारा कि जो प्रकृति में, ठीक है ना, प्रकृति में शुद्ध अवस्था में हमको मिल जाते हैं, विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक अर्धचालक कहलाते हैं। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है हमारा कि जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अशुद्धि मिलाते हैं, और वो जो अशुद्धि होती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। अगर मान के चलिए कोई भी धातु है, ठीक है ना, धातु की बात करते हैं, और आप उसमें अशुद्धि मिला के क्या कर रहे हो, उसका निष्कर्षण कर रहे हो। जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको दिया था जलेबी वाला, तो वही चीज़ क्या कहलाता है हमारा? डोपिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक से ही हम अंदर जाते हैं। जो आपने पढ़ा होगा, एक पी टाइप का होता है अर्धचालक, और दूसरा क्या होता है? एन टाइप का होता है। ठीक है ना, जो कि बाद में जाके क्या करता है, अपना पी एन जंक्शन बनाता है। ठीक है ना। तो यही अब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो पी और एन टाइप की बात करें तो पी और एन टाइप के अर्धचालक हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं? वो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे की हमारी चीज़ है, स्लाइड है कि अर्धचालक परम शून्य ताप पर कुचालक के समान कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि अर्धचालक परम शून्य ताप पर कार्य करता है, अर्धचालक कुचालक के समान कार्य करता है। कब? परम शून्य ताप पर, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि 0 से भी कम होता है और इससे नीचे कोई सा भी ताप नहीं होता है। ठीक है। अब जो हम डोपिंग कर रहे हैं, हमने पढ़ा डोपिंग, डोपिंग की प्रोसेस होती है, अशुद्धि मिलाते हैं। तो डोपिंग भी हमारी जो होती है, तो डोपिंग के आधार पे भी हमारे क्या हो जाती है? सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। तो वही हमारा पहला कौन सा हो जाएगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक किस प्रकार के अर्धचालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो वो हमारा एक्सटेंसिव टाइप का अर्धचालक हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पी टाइप अर्धचालक, क्योंकि आपको पता है कि ये पी टाइप और एन टाइप से भी आपको पता है कि जो हमारी विद्युत है, ठीक है ना, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है ना। माइनस क्या करता है? सर्किट कंप्लीट करता है, और जब सर्किट कंप्लीट करेगा तभी हमारा विद्युत स्रोत, यहाँ पे जो भी विद्युत उपकरण रहेंगे वो हमारे कंप्लीट होंगे और वो रनिंग अवस्था में आएंगे। ठीक है ना। तो पी टाइप और एन टाइप, ये दोनों जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, ये भी क्या करते हैं? प्लस और माइनस का निर्माण करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, यही चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडियम तथा गैलियम त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। ठीक है ना। मतलब इंडियम और गैलियम जो होता है, ये क्या होते हैं? इनकी जो संयोजकता है वो कैसी होती है? त्रिसंयोजी होती है। ठीक है ना। मतलब ये जालीनुमा जो संरचना बनाते हैं वो त्रिसंयोजी के रूप में कराते हैं। तो यदि इनमें से मतलब इंडियम या गैलियम से, इंडियम या गैलियम में से एक तत्व की अल्प मात्रा जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में प्रवेश करा दिया जाए। क्योंकि हम डोपिंग पढ़ रहे हैं, डोपिंग का मतलब हमको अशुद्धि मिलाना है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारा क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर में हम किसकी अल्प मात्रा मिलाएंगे? इंडियम तथा गैलियम की। ठीक है ना। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? अल्प मात्रा मिलाएंगे। तो अल्प मात्रा मिलाने पे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंडियम और गैलियम के परमाणु के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। मतलब डोपिंग की क्रिया हमने किया, डोपिंग की क्रिया करते ही क्या हो जाएगा कि इंडियम और गैलियम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाएगी। और अगर कहीं पे भी कमी उत्पन्न हो रही है तो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। और अगर कहीं पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होल या कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल या कोटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है, इसमें हमने डोपिंग के रूप में इंडियम और गैलियम को मिला दिया, जो कि त्रिसंयोजी होते हैं। तो जैसे ही हमने मिलाया तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि इंडियम और गैलियम में क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन की
कमी उत्पन्न हो जाती है। कमी उत्पन्न होने का मतलब क्या है, यहाँ पे होल या कोटर की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे ये फिगर बना हुआ है आपका, तो यहाँ पे क्या है, जालीनुमा संरचना होती है। ठीक है, और इंडियम गैलियम क्या होती है, हमारे त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। ठीक है, इनकी सहसंयोजकता क्या होती है, त्रिसंयोजी होती है। ये डोपिंग का प्रोसेस है यहाँ पे। फिर आगे देखिए, जर्मेनियम की संरचना जाली होती है। ठीक है ना, हमने पढ़ा जर्मेनियम की संरचना क्या होती है, जाली होती है। पहले ही हमने आपको बताया वीडियो से पहले ही, जिसमें प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु 4 अन्य जर्मेनियम परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध स्थापित करता है। ठीक है, जालीय संरचना का मतलब क्या होता है, ये क्या करेगा अपना कि अन्य जर्मेनियम परमाणु के साथ। ठीक है ना, चूंकि जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम को भी अगर हम तोड़ते हैं तो इसमें से क्या निकलेगा, परमाणु निकलेगा। ठीक है ना, और परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है। ठीक है ना, जिसका हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जब प्रोसेस होती है, त्रिसंयोजी तत्व क्यों बोला जाता है, ये जब प्रोसेस पूरी डोपिंग की होती है तो इनकी बाह्यतम कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। और इनको हमको क्या पता है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या पड़ेगी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और जब 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, यहाँ पे होल हो गया। ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया है ना यहाँ पे क्या चीज़ है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पी टाइप अर्धचालक की बात करें तो इंडियम और गैलियम की अल्प मात्रा हम किस में मिलाएंगे, अपने सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन में मिलाएंगे। और जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी वह कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, होल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। होल का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, एन टाइप में। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीज़ बताया हुआ है, चालन बैंड और वो ऊर्जा बैंड जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। संयोजी बैंड मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उस अवस्था में होते हैं जब हम उसमें कोई सा भी ताप नहीं देते हैं। ठीक है ना, परम शून्य ताप में, तो वो परम शून्य ताप में वो कहाँ चले जाते हैं, संयोजी बैंड में चले जाएंगे। और जैसे ही उसमें क्या होती है, ये ऊर्जा की स्तर हम बढ़ाते जाएंगे तो वो कहाँ चले जाएंगी, चालन बैंड में चली जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में हमने किसको मिलाया था, गैलियम और इंडियम को मिलाया था। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं इसमें हम डोपिंग के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, आर्सेनिक तथा एंटीमनी को यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि आर्सेनिक और एंटीमनी किस प्रकार के तत्व हैं, ये पंच संयोजित तत्व हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सेम इसमें भी डेफिनेशन है कि आर्सेनिक और एंटीमनी की हम क्या करेंगे, अल्प मात्रा जर्मेनियम और सिलिकॉन जो कि हमारे सेमीकंडक्टर हैं इसमें प्रवेश करवाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे हम इसमें प्रवेश करवाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जाली संरचना में मुक्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा तत्व है, पंच संयोजी तत्व है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स इससे मुक्त हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि हमको क्या पता है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर है उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। तो हम प्रोसेस करवाएंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझिए, जब जैसे ही इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इसका काम क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को देना। इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स में से आप कोई 4 ही रख सकते हो, एक मुक्त रहेगा, मतलब वो कहीं पे दिया जाएगा। और ये देगा किसको, जो हमारा यहाँ पे क्या है, पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर है, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स था और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स की जगह रिक्त थी। तो ये क्या करेगा, पंच संयोजी वाला इसको दे देगा। ठीक है ना, तो एक सर्वदाता कहलाया जाएगा, एक सर्वग्राही कहलाया जाएगा। जो सर्वदाता होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा प्लस बन जाएगा, और जो सर्वग्राही है वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है सेमीकंडक्टर। जो हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं उसका मेन चीज़ क्या है, हमारा यही चीज़ है, पी टाइप और एन टाइप। जो इस चीज़ को समझ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चैप्टर है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, चुटकी का खेल हो जाता है।
मेन यही चीज़ है। और होता क्या है अक्सर कि हम ये चीज़ पढ़े रहते हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि हमारे पास नॉलेज है, और इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोसेस लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स विद्यमान होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन को जाली संरचना में स्थान नहीं मिल पाता और वह मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे, ये डोनर लिखा हुआ है। ठीक है, चूँकि इसके पास देने की क्रिया होती है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह ही है, और पंच से संयोजी तब से हमने क्या करवाया था, डोपिंग करवाया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास एक्स्ट्रा ही रहेगा। फिर इसका ये ऊर्जा बैंड हो गया। संयोजी बैंड होता है वही चीज़ जब क्या रहेगा हमारा यहाँ पे परम शून्य ताप रहेगा, और जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी वो चालन बैंड की तरफ क्या होगा, जाता जाएगा। ठीक है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक की डेफिनेशन, ये भी आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों? क्योंकि एन टाइप की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक अर्धचालक में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि के परमाणु मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। और पी टाइप पे हम क्या करेंगे, 3 प्रकार के, ठीक है ना, 3 संयोजकता वाले। फिर प्रत्येक अशुद्ध परमाणु एक अतिरिक्त मुख्य इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ पे 5 संयोजकता है, और सेमीकंडक्टर के अंतिम बाह्यतम कक्षा में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, दाता कहलाएगा। और जब दाता कहलाएगा तो धनावेशित हो जाएगा। ठीक है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और चूंकि ये क्या है, इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप के पास 3 है, मतलब इसके पास एक की जगह खाली है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, तो ऋणावेशित आयन हो जाएगा और ग्राही हो जाएगा, चूँकि ये ग्रहण कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे चालन बैंड स्तर बना हुआ है। ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा स्तर एनर्जी बैंड होता है, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो बहुसंख्यक आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कम संख्या वाले आवेश होते हैं वो क्या हो जाते हैं, होल बन जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, पीछे जो हमने पढ़ा था वहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका था। फिर इंट्रिंसिस और एक्सट्रिंसिस के मध्य अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी नॉलेज में होना चाहिए। इंट्रिंसिक्स की बात करें, हमने पढ़ चुका है कि ये शुद्ध और प्राकृतिक है, लेकिन एक्सटेंसिस क्या है, अशुद्ध है, इसमें हमको डोपिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम इंट्रिंसिक अर्धचालक के उदाहरण है, और एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक एक्सटेंसिस अर्धचालक के उदाहरण है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर हम चलते हैं पीएन जंक्शन पे चलते हैं। ठीक है ना। पीएन जंक्शन क्या होता है, तो बात करते हैं हम यहाँ पे पीएन जंक्शन की। तो जंक्शन की अगर हम बात करें तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन मतलब क्या कहलाता है, नॉर्मली आपको पता होगा कि जंक्शन का मतलब क्या कहलाता है, ब्रिज या जोड़ने वाला। ठीक है ना, जंक्शन का मतलब क्या कहलाता है, ब्रिज, या फिर हम बोल सकते हैं जोड़ने वाला। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप इतनी चीज़ें पढ़ चुके हो कि सेमीकंडक्टर हमारे कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। इनको हम जोड़ते कैसे हैं, तो इनको हम जोड़ते कैसे हैं, हीट से जोड़ते हैं, ऊष्मा से जोड़ते हैं। जो आप हम एग्जांपल देखते हैं, जो आप डायोड का नाम जानते होगे, ट्रांजिस्टर का नाम जानते होगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं जहाँ पे आप 2 चीज़ों का नाम पाओगे, पी एन। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में चले जाओ, पी एन पी और एन पी एन। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें कैसी बनी है, जब इसको बनाया जाता है तो इसको बनाया भी कैसे जाता है, ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा इनको हीट देके इनको दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को। अब आपको पता है कि इनमें से क्या होता है, एक धनात्मक होता है और एक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए हमें कैसा व्यवहार ये प्रदर्शित करता है, धनात्मक और ऋणात्मक भी। डायोड की बात करें तो डायोड क्या होता है, रेक्टिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है आपका, जो एसी है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो पीएन जंक्शन
मोस्टली क्या है हमारा पी एन जंक्शन, कि जब एक ही अर्धचालक पदार्थ के पी तथा एन टाइप क्रिस्टल को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा संयुक्त किया जाता है। ठीक है, जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा पी एन जंक्शन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका संरचना एवं कार्यप्रणाली लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, पढ़ चुके हैं का मतलब क्या है कि जो ये पीएन जंक्शन मेन बन रहा है, यहाँ पे पीएन जंक्शन बनने के बाद क्या होगा, इनके अंदर जो भी आवेश है, आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आपने देखा होगा सिलिकॉन की प्लेट जो सोलर एनर्जी वाली है, ठीक है ना, वो जब धूप में रखी होती है तभी क्यों उसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिना धूप के क्यों नहीं होती है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि पीएन जंक्शन वहाँ पे बनता है, पीएन जंक्शन वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और वो बनने के लिए क्या होगा कि जो सूर्य में जो फोटोन किरणें होती है वो क्या करती है कि जर्मेनियम जो होता है, जो आप सिलिकॉन की बात करें, हम सिलिकॉन की पट्टियाँ लगी होती है सोलर प्लेट में, तो सोलर प्लेट की सिलिकॉन की पट्टियों को क्या करता है, ये ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा अलग करता है। और जैसे ये अलग करेगा, अलग करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो क्या होगा, स्थानांतरित होगा। और इस प्रकार जो स्थानांतरित आवेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं, या फिर इसको हम विसरण बोलते हैं, विसरण या डिफ्यूज़न। या आपने पढ़ा भी होगा कि इत्र की बॉटल, अगर जो भी इत्र होता है, आप स्प्रे की बात करो, डीओ की बात करो, तो जब आप स्प्रे को अगर आप चलाते हो तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक क्या हो जाती है, उसकी महक पहुंच जाती है। तो वो किस प्रोसेस से होती है, विसरण से होती है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार क्या होते हैं स्प्रे का, जैसे आपका पार्टिकल्स धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, उसी तरह यहाँ पे क्या जा रहा है, आवेश जा रहा है। ठीक है ना, और ये जैसे ही एक दूसरे से स्थानांतरित होंगे, तो आपने सारी चीज़ें पढ़ लिया है कि एक के पास क्या होता है, होल्स या कोटर्स होते हैं, एक सर्वग्राही होता है और एक सर्वदाता होगा। तो एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। ठीक है, सारी कहानी हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है ना, मतलब अब अगर हम इसके आगे पढ़ रहे हैं संरचना और कार्यप्रणाली, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिट के बारे में हमें सारी नॉलेज है। अब हम कहाँ जाएंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि पी और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है ना, इसमें से एक धनात्मक होता है और एक क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है। इनको क्या किया जाता है, ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा जोड़ दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है ना, अब जब आप संयोजित कर दिए हो और नॉर्मल आप ठंडी प्लस पे रखे हो बिना उसको ऊष्मा दिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो शांत रहेगा वहाँ पे। लेकिन जैसे ही उसको ऊष्मा दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके जो आवेश रहेंगे वो क्या होगा, मूव करने लगेगा, स्थानांतरित होने लगेगा। तो उसमें से एक को हम क्या बोलेंगे, मतलब ये जो प्रोसेस है, सारी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी वही है। फिर यहाँ पे आप देखिए अवक्षय क्षेत्र। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवक्षय क्षेत्र की बात करें तो अवक्षय क्षेत्र हमारा क्या होता है, जैसे हमने क्या कर दिया, ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा पी और एन टाइप के अर्धचालक को जोड़ दिया। ठीक है ना, ये पी टाइप का हो गया और एन टाइप हो गया, फिगर भी आपका बना हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पी टाइप मतलब प्लस आवेश आ गया इसके पास और एन माइनस हो गया। ठीक है ना, जब इसको हम ऊष्मीय प्रक्रिया देंगे तो विसरण की प्रोसेस होगी, मतलब पी वाला जो है आवेश कहाँ जाएगा, इस पट्टी को पार करने की कोशिश करेगा और पार करके कहाँ चला जाएगा, एन टाइप के इधर पे एकत्रित हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एकत्रित है। सेम क्या होगा, माइनस वाला भी, चूंकि विसरण की प्रोसेस हो रही है, हम देंगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। माइनस को जैसे ही हम क्या करेंगे, वो भी ऊष्मित होगा तो उसके भी आवेश कहाँ जाएंगे, पी टाइप के एरिया में। तो ये स्वतंत्र है। अब ये यहाँ पे आप देखिए, कहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे जो हमारे प्लस और माइनस है, ये क्या है, हमारे स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र आवेश हैं ये। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम अवक्षय क्षेत्र बोलते हैं। कि जब क्या करते हैं, चार्ज प्लस कहाँ चला जाएगा, एन टाइप में चला जाएगा, माइनस के साइड पे चला जाएगा, और माइनस कहाँ चला जाएगा, प्लस के टाइप पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, अवक्षय क्षेत्र बोलते हैं। और जंक्शन क्या होता है, यही बीच की पट्टी होती है, ये वाली पट्टी। ठीक है, तो ये एक दूसरे में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। ये आपका अवक्षय क्षेत्र भी हो गया। ठीक है ना, देखिए सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, आपका टॉपिक आने से पहले सारी चीज़ें, चूँकि क्या है, अब हम पढ़ते जा रहे हैं, नॉलेज हमारा बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें क्या करते जा रहे हैं,
ऑटोमेटिक क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम विभव प्राचीर में, पोटेंशियल बैरियर। तो विभव हमने पढ़ा है पहले ही। विभव क्या होता है कि अनंत से जो हमारा आवेश आ रहा है और इसको हम किसी एक जगह पे रख रहे हैं, ठीक है ना, एक जगह पे वो आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस है वहाँ पे पूरा जो कार्य किया गया है, तो वो कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मतलब विभव भी एक प्रकार का कार्य है जो कि कहाँ पे आता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होल्स के, यहाँ पे आप परिभाषा देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन होल्स के विसरण के कारण, चूंकि विसरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यहाँ पे जो भी विभव उत्पन्न हो रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, विभव प्राचीर या फिर पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे उसके बारे में बताया हुआ है एक एग्जाम्पल लेके, ये आप पढ़ लोगे। ठीक। और ये सारी चीज़ें जो हमारी हो रही है पीएन जंक्शन, डोपिंग हमको नहीं बोलना है, डोपिंग मतलब अशुद्धि। ठीक। फिर उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये भी हम पहले ही पढ़ लिए, डायोड का नाम आ गया। मतलब पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो जब आप डायोड लोगे तो उसका भी एक धनात्मक सिरा होता है और एक ऋणात्मक सिरा होता है। ठीक है ना। अब धनात्मक सिरा बन रहा है और एक ऋणात्मक बन रहा है, मतलब वहाँ पे आप समझ जाओ कि ये क्या है, पीएन जंक्शन के रूप में किस तरह से जुड़े हुए हैं, ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा जुड़े हुए हैं। और डायोड का नाम आ गया, तो डायोड का मतलब हमको क्या पता है कि डायोड हमारी क्या है, एक दिशा युक्ति है। ठीक है ना। कौन सी युक्ति है, एक दिशीय युक्ति है। मतलब यहाँ पे जो भी हमारी विद्युत धारा है उसको वो क्या करेगा, एक दिशा में मूव कर पाएगा। और डायोड आ गया तो हमको क्या पता है कि डायोड जब आ गया तो ये रेक्टिफायर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसकी, बल्कि पूरी ही भूमिका रहती है। ठीक है। तो ये आपने डायोड पहले ही पढ़ा होगा, ये डायोड का सिंबल है। यहाँ पे अभी बेसिक है आपका, बाकी अभी हम जब ट्रांजिस्टर डायोड में जाएंगे तो उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो, 7-8 महीने क्लास ले चुके हो, इसलिए ये मैं थोड़ा आपको स्किप करके ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। फिर पीएन जंक्शन डायोड के प्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डायोड कहाँ पे बने होते हैं, किस रूप में उपयोग आते हैं, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे इनका जो नाम होता है, नाम से ही पता हो जाता है कि ये इस मटेरियल का बना होता है। जैसे जर्मेनियम डायोड की बात करें तो ये जर्मेनियम का बना होता है। ठीक है ना। बाकी प्रोसेस आपको पता है कि पी और एन टाइप, इसमें भी ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के तैयार करते हैं। और इसका मेनली हम उपयोग कहाँ करते हैं, रेडियो तथा टीवी रिसीवर्स में डिटेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है ना। सिलिकॉन डायोड की बात करें हम, तो सिलिकॉन डायोड जो होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। और इसका प्रोसेस हम काहे में करते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है ना। जो रेक्टिफिकेशन की हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें किसका उपयोग करेंगे, सिलिकॉन डायोड का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग। ठीक है ना। बायसिंग की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो प्रकार की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक रिवर्स बायसिंग होती है। ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें बायसिंग क्या कहलाती है, ठीक है ना, बायसिंग क्या कहलाती है, तो आपने क्या देखा कि पी टाइप का अर्धचालक होता है और एन टाइप का अर्धचालक होता है। ठीक है ना। इनको जब जोड़ते हैं उसमें प्रक्रिया से, हमने तो पहले बना, जैसे कंपनी बना के दी हमको, कैसे, डायोड बना के दी हमको। ठीक है ना। कंपनी कैसे बना के देती है, उसमें प्रक्रिया द्वारा पी और एन टाइप को क्या करती है, जोड़ देती है। अब उसने हमको दे दिया, अब वो हमारे पास आ गया। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, चूंकि उसका हम कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे, पी टाइप और एन टाइप को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे वहाँ से फिर से, तब तो आवेश आएगा, आवेश प्रोड्यूस होगा वहाँ से। तो इनको जब हम क्या करेंगे, अब इनको हमको क्या करना है, ऊष्मा देना है, तो हम क्या करेंगे, ऊष्मा हम इनको बाहरी रूप से देंगे, या तो हम अपनी सप्लाई देंगे या फिर हम क्या करेंगे, इनको धूप देंगे, जो कि सोलर एनर्जी है हमारी। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पीएन जंक्शन को बाह्य वोल्टेज, बाह्य मतलब हम बाहर से जो वोल्टेज दे रहे हैं और देने के बाद इसको हम संयोजित कर रहे हैं, तो यही संयोजन की प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी बायसिंग कहलाती है। अब बायसिंग का मतलब क्या होता है, दोनों को बाहर से स्रोत देना। दो प्रकार की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। ठीक है ना। फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें, अब ये सारी चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो जाती हैं कि एक
जैसे हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो गया, उसमें एक पी टाइप का पदार्थ हो गया और एक एन टाइप का हो गया। तो पी टाइप पदार्थ को इसमें बैटरी हम लगाएंगे, क्योंकि बैटरी से हम क्या दे रहे हैं, उसको ऊष्मा दे रहे हैं। अब हमको बाहर बाहर से ऊष्मा देना है, तो हमने आपको बताया ना, या तो हम यहाँ से ऊपर ऊष्मा देंगे या तो हम सोलर से देंगे। ठीक है, तो पी टाइप पदार्थ को बैटरी के धन सिरे से और एन टाइप पदार्थ को बैटरी के ऋण सिरे से संयोजित करते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, पी टाइप को धन और एन टाइप को ऋण सिरे से। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज। अब रिवर्स वाइज में हम क्या करेंगे, जैसे पी टाइप में हमने धन किया है, तो अब हम पी टाइप में क्या करेंगे, माइनस को करेंगे, और एन टाइप को क्या करेंगे, एन टाइप में किसको संयोजित करेंगे, हम प्लस को संयोजित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ये प्रोसेस हो रही है संयोजन की प्रोसेस, वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायस कहलाती है। ठीक है ना, अब फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, इसमें होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के निकाला जाती है। इसको हम फिगर से समझते हैं बढ़िया। जैसे यहाँ पे हमने देखा एक पी टाइप हो गया और एक एन टाइप हो गया, इसका हमने संयोजन कर दिया, ये बैटरी से बैटरी के धन सिरा हो गया और ये बैटरी का ऋण सिरा हो गया। अब जब हम ये संयोजित करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्मली जब हमने ये हम पीएन डायोड को हम लेके आए हैं, मार्केट से लेके आए हैं, तो ये क्या है, दोनों जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये क्या कहलाता है हमारा, ये जो बीच का लाइनिंग है, ये बीच का लाइनिंग हमारा क्या कहलाएगा, इसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, ये जो बीच का पॉइंट होता है यही हमारा ब्रिज कहलाता है। ठीक है ना, अब जैसे ही हम ये संयोजित करेंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ पे प्लस है वो क्या करेगा, इस ब्रिज को क्रॉस करके कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे एकत्रित हो गया, आप देख रहे हो इधर साइड पे ये एकत्रित हो गया है, और इधर का जो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, इधर साइड जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ क्या है, हमारा यहाँ पे एकत्रित हो रहा है, और यही जो प्लस और माइनस एकत्रित हो गया है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको हम क्या बोलेंगे, अवक्षय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, अवक्षय क्षेत्र ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये फॉरवर्ड वाइज की प्रोसेस कहलाती है। रिवर्स वाइज की हम बात करें तो रिवर्स वाइज का आपको डेफिनेशन आप पढ़ ली हो, जस्ट अपोजिट हमको इसको क्या करना है, संयोजित करना है। अब जैसे हम रिवर्स वाइसिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो उल्टा प्रोसेस कैसे होगा कि जैसे क्या हो रहा था पहले, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि जैसे अभी हमारा होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, किसकी तरफ से प्रतिकर्षित होंगे, वो हमारे ये जो हमारा डायोड है, यहाँ पे डायोड से तो हमारे प्रतिकर्षित होंगे, लेकिन वो आकर्षित किधर होंगे, ठीक है ना, वो आकर्षण किधर करने लगेंगे, बैटरी की ओर। ठीक है ना, मतलब हम बात करें जो माइनस वाला है, अगर हम संयोजन की बात करें तो ये पी टाइप का जो भी आवेश रहेगा वो किधर आएगा, इधर साइड आएगा, और एन टाइप का जो भी आवेश है वो किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही हम उल्टा संयोजित करेंगे, अभी हमने फॉरवर्ड बायस में जो संयोजन किया था तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्लस बैटरी से जा रहा था। ठीक है ना, देखिए फिर से प्लस कहाँ से जा रहा है, हमारे बैटरी से जा रहा है, और चूंकि फॉरवर्ड वाइसिंग है तो ये जाएगा इधर जाएगा, तो ये इसको पार करके इधर चला जाता था इस एरिया में, ये देखिए। ठीक है ना, और जब माइनस होता था वो भी इसको पार करके इस एरिया में जमा हो जाता था। लेकिन चूंकि रिवर्स वाइसिंग है तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कन्फ्यूज़न आती है तो मैं बायसिंग का दोबारा वीडियो बना दूंगा आपको, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी चीज़ मैं इतना इसको प्रोसेस में बता रहा हूँ तो इसमें कोई सा भी आपको कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं आपकी। फिर फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग के बाद हम देखते हैं हीट सिंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होगा। हीट सिंक की बात करें तो ये जो हमारी डायोड है इसमें जो सारी प्रोसेस हो रही है तो क्या होगा, हमारा ये डायोड धीरे धीरे गर्म होगा। और आपको पता है कि अगर कोई चीज़ गर्म हो रहा है मतलब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसको ठंडा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हीट सिंक का उपयोग करते हैं। हीट सिंक मेनली किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने होते हैं, ढलवा एल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है ना, और इनको हम क्या करते हैं, इनको जो भी हमारी ठोस युक्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो ठोस युक्तियाँ हो जैसे डायोड हो गया, तो इनसे हम क्या करते हैं, संयोजित कर देते हैं।
ठीक है। इनके ऊपर जैसे नीचे कनेक्शन हो गया, जैसे ये डायोड हो गया, आपने देखा भी होगा, और इसके ऊपर हमने कनेक्शन कर दिया। जैसे हम देखते हैं कहाँ पे, सीपीयू जो हमारा होता है, ठीक है ना, सीपीयू में आप देखोगे फ़ैन लगा रहता है, तो फ़ैन काहे के लिए होता है, वो भी क्या करता है, अंदर की गर्मी को बाहर करता है। उसमें हीट सिंक भी लगा होता है, ठीक है ना। तो हीट सिंक हम कैसे बनाते हैं, हीट सिंक को भी हम फिंगर स्ट्रिप में बनाते हैं, मतलब पतली पतली बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, ये आप यू शेप में बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि उस वो जो हमारा डायोड रहेगा, उसकी गर्मी को क्या करेगा, खुद आकर्षित कर लेगा, और खुद आकर्षित करके उसको वायुमंडल पे भेज देगा जहाँ से वो आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हीट सिंक हो गया। फिर डायोड का आपका विवरण दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि डायोड क्या होता है, एक दिशी युक्त होता है, रेक्टिफिकेशन में काम आता है। तो प्रति प्लेट एसी वोल्टेज, ये सारी चीज़ें जो आप एसी फंडामेंटल अगर पढ़े होगे तो एसी फंडामेंटल से ही हमारे रिलेटेड है। पीक प्लेट धारा, पीक का मतलब अधिकतम जो धारा होगी। फिर लोड धारा, मतलब लोड कहाँ पे होता है, आउटपुट पे संयोजित होता है, ठीक है ना। और आउटपुट पे जो अधिकतम धारा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पीक धारा बोलते हैं। फिर उसके बाद हो गया आपका पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज की बात करें तो रिवर्स, ठीक है ना, कौन सा आपका रिवर्स, चूँकि आपका यहाँ पे इन्वर्स हो रहा है, मतलब रिवर्स बायस अवस्था में जो उनके संयोजक सिरों पे किया जा रहा है, संयोजित वोल्टेज संयोजित किया जा रहा है, और जो कि हमारा मैक्सिमम है, जो कि पीक नाम आया है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज आता है। डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार, जैसे ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट को पढ़ रहे हैं, 1 से 2 बार आप पढ़ोगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डायोड के कुछ प्रकार बताया हुआ है आपका, ठीक है। मुझे लगता है आज की क्लास थोड़ा ज़्यादा हो गई है, आधे घंटे की हो गई है, तो लास्ट जो आपका होगा, ठीक है, आप इस यूनिट की पूरी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो आपका इस यूनिट का 3rd वीडियो आएगा, उसमें हम ये जो आपके डायोड्स के उपयोग बचे हुए हैं उसको हम बताएंगे। और अगर आपको बायसिंग या इस यूनिट में कहीं से भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसको फिर से बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए आप वहाँ पे, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको पसंद आ गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं एमसीक्यूज़ करूँगा, कम से कम 30 से 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करूँगा, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से जो भी, ठीक है ना, आपका मैं 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊँगा, और इसी क्वेश्चन के अंदर आपका चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसी से आएगा, उसी से रिलेटेड आएगा, घुमा फिरा के थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके, ठीक है, थैंक यू।